अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ना एंड नोट वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, वो लेना कहाँ से है? क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर यू विल गेट द एंड नोट सॉफ्टवेयर। उसके लिए असल में ना मैंने ना ऑनलाइन एक वेबसाइट मेरी है, आप अक्सर उस पर जाते भी हैं, plantmole.com, ये मेरा है वेबसाइट जो मैंने अपनी बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ना मैंने एंड नोट के ऊपर ना एक इसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा। यहाँ पर ना आप सर्च करें एंड नोट, क्या करें? एंड नोट सर्च आउट करिए, मैं उसका लिंक आपको वैसे भेज देता हूँ। ये देखे ना, मास्टरिंग एंड नोट एंड रिव्यू आर्टिकल राइटिंग, ये आप यहाँ जाएंगे जिसके अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया होगा रिव्यू आर्टिकल होता क्या है, एंड नोट क्या होता है, और ये सारा। और जो इंस्टॉल कैसे करना है, ये इसके अंदर एक वीडियो दी हुई है, इससे आपको पता चलेगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, और नीचे है ये भी एंड्रॉइड के बारे में, वर्किंग कैसे करनी है, एंड्रॉइड को यूज कैसे करना है। नीचे इसका सॉफ्टवेयर लिंक भी दिया होगा मैंने, ये वाला, यू कैन डाउनलोड एंड्रॉइड यूजिंग दिस लिंक, इसको क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास एक वो आ जाएगा। ये मैंने ना अपनी वो जो है ना गूगल ड्राइव, उसमें रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एनीवे, वो आपको डराएगा, गुमराह करेगा, शैतान होगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जब एंड्रॉइड हो जाएगा तो आपने इसको ना इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल में साथ में आपने उसको ना ट्रायल वर्जन के तौर पर इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेना। पता है वो इंस्टॉल कैसे करते हैं? आपने वो सारे स्टेप फॉलो करने हैं। उसमें वो मांगेगा की, वो की नहीं आपने देनी, उसके नीचे लिखा होगा ट्रायल वर्जन। आपने ट्रायल वर्जन के तौर पर, ये बड़ा महंगा होता है, ये इसको आप खरीदने जाए ना तो बड़ा महंगा होता है ये। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब आपने ना इसको करना है क्रैक। क्रैक करना आता है आपको? अच्छा, कंप्यूटर में जाएंगे ना आप, इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अंदर क्रैक करना है आपने। क्रैक कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इधर देखते हैं कि एंड्रॉइड इधर मेरा पड़ा है। अच्छा, ये क्रैक, ये ना आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखे ना, ये ना, ये ना, एक मिनट इसको ऊपर करें। ये क्रैक, इसका फोल्डर कैसे निकलेगा? ओपन फोल्डर लोकेशन। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका सेटअप है। इसको क्लिक करेंगे, हाँ इंस्टॉल हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा। इसको यस करेंगे, जो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी। कहाँ जा रही है? ओके, और अच्छा, आपने इसको फॉलो कर लेना है, और ठीक है, इंस्टॉल कर देना आपने इसको। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्रैक में जाना है। ये आपको ऑलरेडी जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर क्रैक वाला एक फोल्डर होगा, आपने क्रैक में जाना है, और यहाँ जाके आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ना सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने ना प्रोग्राम फाइल x86 में जाना है। यहाँ पर एंड नोट 20 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और वो जो फाइल आपने कॉपी की है ना, वो इधर पेस्ट कर देनी है। क्या कर देनी है? कंट्रोल वी, या पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल। प्रोग्राम फाइल में जाके जस्ट आपने उसमें जाना ना, ये प्रोग्राम फाइल, ये नोट 20 में क्लिक करेंगे, और उस उधर जाके आपने इसको पेस्ट करेंगे तो आपने रिप्लेस, वहां पर आएगा रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल, तो आपने रिप्लेस कर देनी है।
जब आप उसको रिप्लेस करोगे ना, एंड नोड आपका रजिस्टर हो जाएगा, एंड नोड आपका। और फिर आपको जरूरत नहीं है कि इसको खरीदे, ये फ्री में आपके पास आ जाएगा, फ्री में लाइसेंस मिल जाएगा और यू कैन यूज दिस। ठीक है। अच्छा, एक काम ये करना है कि जब ये इसको इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो वर्ड वाला कोई डॉक्यूमेंट खुला नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट खुला नहीं होना चाहिए। समझ आ गई आपको? अच्छा, ये करने के बाद फिर हमारे पास, अब वर्ड में जाओगे ना, वर्ड में ये अभी मैंने कहा था रिप्लेस करना, यहाँ पर अभी क्यों नहीं आ रहा, लेकिन रिप्लेस कर देना आप लोगों ने। आज जो फाइल आएगी उसको उसको रिप्लेस कर देंगे तो वो कहेंगे ओके। आप क्लिक करोगे तो वो ओके हो जाएगा। ठीक हो गया। जब क्लिक हो गया, फिर आपने खोलना है, ये इधर ऑलरेडी तो मैंने लिखा हुआ था, इसलिए ये इस तरह इसलिए नहीं आया वो। ठीक है, ये अब आ गया हमारे पास एंड नोट। ये क्या आ गया? एंड नोट। ठीक है। अच्छा, अब इस एंड नोट को यूज कैसे करना है आप लोगों ने? अच्छा, जब आपके पास आएगा ना, ये ब्लैंक होगा यहाँ पर सारा। अच्छा, आपने क्या करना है कि न्यू लाइब्रेरी बना लेनी है, फाइल। ये मेंटर की तरह डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है। इसमें आपने न्यू जाना है, न्यू लाइब्रेरी बना लेनी है आपने अपने रिव्यू ऑक्सीजन के नाम पे, या अपने नाम पे ना, कि इसका नाम रख ले मलेरिया, या आप अपना पैथोजन का नाम लेके ना मलेरो रख दिया आपने। ठीक है। और आपको पता हो कि उसकी लोकेशन क्या है मलेरो की। ठीक है। समझ आ गई? अब ये देखो ना, बिल्कुल जीरो हो गया यहाँ पर, कोई अब रेफरेंस नहीं है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इंस्टॉल हो गया, आपकी लाइब्रेरी बन गई। अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है? बड़ी आसान है। आपने सिंपल ये करना है कि गूगल, आपने ना वर्ड का अपना डॉक्यूमेंट खोलना है। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ना, ये एंड नोट 20 आया हुआ है। आपके वर्ड में ऐसे अलहदा से टैब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊपर लिखा हुआ है एंड नोट 20, ये आ जाएगा आपके वर्ड के अंदर इम्बेडेड हो जाएगा ये। ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर फाइल न्यू बना दूं इधर। आप लिखो मलेरिया इज एन इम्पॉर्टेंट पैरासाइट। ठीक है। क्या? लाटिया, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया इज एन इम्पॉर्टेंट पैरासाइट। ठीक है। दैट इफेक्ट मेजोरिटी ऑफ पैथोजेंस, जो भी है, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन इन अफ्रीका एंड एशिया एंड। ठीक है। अब आपने ये किसी, अच्छा, अब ये मलेरिया लफ्ज किसने डिस्कवर किया होगा? सबसे पहले मलेरिया के बारे में किसने बताया होगा? अच्छा, साइंस जो होती है ना, साइंस, साइंस के अंदर आपने कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल का मतलब ये होता है, आपने कोई भी लाइन लिखी राफे, तो आपने उसका रेफरेंस जरूर देना है। अगर आपने किसी का रेफरेंस नहीं दिया, नहीं, इनमें वो आपकी अपनी रिसर्च है, वो आपकी, सारा आपने अपनी तो रिसर्च नहीं की अभी तक मलेरिया के ऊपर। आपने पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट करना है आपने। अब ये वाला जो है ना टॉपिक, आपने ये लिखा, अब इसको आपने कॉपी किया। अब आपने गूगल स्कॉलर में जाना है। कहाँ जाना है? गूगल स्कॉलर में जाना है। फर्ज के यहाँ पर हम गए गूगल स्कॉलर में। जब आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, यहाँ आप ये लिखेंगे। ठीक है। तो फर्ज किया आपने ये पेपर, जो पहले वाला पेपर है ना, व्हाट इज मलेरिया द डिफरेंस, या दूसरा मलेरिया एंड ओवरव्यू, ये रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है। इस तरह का रिव्यू आर्टिकल होता है, आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी रिव्यू आर्टिकल होता क्या है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें साइट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, ये साइट लिखा हुआ है। इसको क्लिक करें, और यहाँ पर एंड नोट लिखा होगा, इसको क्लिक कर दें। ये डाउनलोड हो गया। जो डाउनलोड हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। ये आपकी लाइब्रेरी में खुल जाएगा। कहाँ खुलेगा? जो आपने लाइब्रेरी जनरेट की है,
वही ये अपडेट कर देगा। ये देखें यहाँ पर ये एक इंपोर्टेड रेफरेंस आ गया। ठीक है, ठीक है। आप इस ये क्या हो गया इसको, इंपोर्टेड रेफरेंस जो है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको इधर किया तो ये रेफरेंस ऐड हो गया इधर। ठीक है, या आप इसको ये ऐसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में एक रेफरेंस। एक मिनट, इसको ना मैं दोबारा से, इसको मैंने बंद किया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फर्ज किया ये वाला रेफरेंस है, फर्ज किया सेकंड नंबर ना, इसको क्लिक किया आपने, एंड नोट को क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास। इसको क्लिक किया तो हमारे पास वो लाइब्रेरी में खुल जाएगा, एंड नोट 20। ठीक है, आपने कभी भी डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, आपने कभी नहीं ये करना। अब ये हमारे पास यहाँ आ गया, आपने यहाँ इसको कॉपी करना है, करना है कॉपी, और फिर आपने यहाँ जाके इसको, फर्ज किया यहाँ पर हमने लिखा था ना, ठीक है, ये फर्ज किया मलेरिया इज एन इम्पोर्टेंट, इज एन इम्पोर्टेंट पैरासाइट अफेक्टिंग मैनी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक हो गया, और यहाँ आपने वो रेफरेंस पेस्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पर वो कर देगा ये नीचे, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर नहीं, जहां पर डॉक्यूमेंट एंड हो रहा होगा वहां पर लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी ऐड कर देगा। और आपको कोई मेहनत करने की, रेफरेंस को रेंज करने की कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने आर्टिकल पढ़ते जाना है, उसका जो मेन ऑब्स्ट्रैक्ट है या उसमें से वो चीजें आपने देती जानी है, पर उसी का रेफरेंस कैसे देना है कि आपने एंड नोट में गए। पर क्या, मुझे एक और रेफरेंस है, मैं ऐड करके दिखाता हूँ कि हमारे पास इधर आ गया, गूगल स्कॉलर ये है। करके इधर गूगल स्कॉलर लिखते हैं, दोबारा दोबारा गूगल स्कॉलर में गए, यहाँ पर जाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि क्या कोई भी मलेरिया के बारे में कुछ लिख दें इधर। ठीक है, फर्ज किया ये वाला रेफरेंस हमने मलेरिया 2002, इसको आपने साइट की क्लिक किया, एंड नोट को क्लिक किया, सिंपल, ये आ गया, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड जाएंगे तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे और वो आपकी लाइब्रेरी में खुल जाएगा। जब आपकी लाइब्रेरी में खुलेगा, अब ये नया आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, कॉपी, कॉपी करेंगे, और इधर आपने फर्ज किया इधर और कुछ लिखा आपने, और फिर इधर पेस्ट कर दिया। जब ये पेस्ट करेंगे ना, ये खुद ब खुद भी अल्फाबेटिकली भी अरेंज होता जाएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहा है ना, ये देख रहे हो, पहले क्या है, जी फिर के, जी और के। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैंने किसी जर्नल में पब्लिश करना है इसको, पेपर को, या पंजाब यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि यार इस तरह ना करो, इसको नंबर वाइज करो, 1 2 3। फिर आपने क्या करना है कि एंड नोट में जाना है, यहां जाकर आपने, एपीए का स्टाइल है ये। ठीक है, आपने इसको नंबर, नंबर वाले में क्लिक करेंगे, ये 1 2। ठीक है, और एक क्लिक में, मतलब आपने एक जर्नल के अंदर पेपर सबमिट करवाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपका पेपर। अब आप कहते हैं या किसी और जर्नल में इसको, अब वो कहते हैं कि नहीं, इसका जो स्टाइल है ना आपका, रेफरेंस का स्टाइल या साइटेशन का स्टाइल ना, वो हमारे मुताबिक करो उसको, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने जो रिव्यू आर्टिकल लिखने हैं ना, उसके अंदर आपने टेबल भी बनाने हैं। तो आपको ये जो मलेरिया वाला जो रिव्यू आर्टिकल है ना, यहाँ पर ये वाला,
इसको क्लिक करते हैं, ये पुराना, बहुत पुराना है, लेकिन मैं तो चेक चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लिखा हुआ है इन्होंने। ये जनरल है। ये पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट 6 7 8 लाइनों का ना। उसके अंदर आपने बताना है कि ये पैथोजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैथोजन है, इसलिए ये इसकी काम हुआ है और इसके बारे में हम समराइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिखे ना, क्या लिखा, मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट, प्लाज्मोडियम इज मेजर मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड हैज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। आपने लाइफ साइकिल के बारे में भी लिखना उसके बारे में। ठीक है, प्राइमरी कंट्रीब्यूटर क्या क्या है। अच्छा, दिस मिनी रिव्यू इंक्लूड अ समरी ऑफ द डिजीज, लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीनोम, देखना जीनोम पहले है। ठीक है, एंड लीथल टू ह्यूमन है ये, टुगेदर विद ऑल रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड। आपने ये पहला, ये चीजें प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? एआई जनरेटेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एआई जनरेटेड भी नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर डालता जाऊंगा, मुझे पता लग जाना है कि ड्रामेबाजी क्या हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने, अच्छा इससे पहले आप लोगों ने अपना टाइटल लिखना है। ठीक है, ये टाइटल है, ये आपने ऑथर का नेम लिखना है अपना, नीचे नंबर ऑफ, ठीक है, आपने ये टाइटल लिख लिया। इसका आपको एक पेपर भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये पेपर होगा, इस तरह का पेपर फाइनल शेप में आएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, यूके लोडिंग पब्लिकेशन। ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पर है, इसमें ये मलेरिया, ये इंट्रोडक्शन होगा, इसमें ये डिफरेंट तरह के इन्होंने ये डाले होंगे, ये इस तरह की फिगर्स भी आप लोगों ने जनरेट करनी है, उसका पूरा लाइफ साइकिल। वो आप आजकल तो आप लोग बड़े उसके थ्रू, कैनवा के थ्रू बना ले, या एक और है बायो वालों का एक स्पेशल वेबसाइट है, bioRender.com, तो वहां से आपको ये सारी इस तरह की इमेजेस बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक है, बायो, हाँ, डाटा भी करना, ये देखो ना, ये डाटा है, पहले डाटा कलेक्ट करना, ये देखिए, ये एक उन्होंने बनाया हुआ है, क्या है, एक टेबल भी बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो इससे रिलेटेड उन्होंने बताई हुई है। आपने बताना है कि मलेरिया रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन एशिया, फर्स्ट किया। आप पहले लिखेंगे, पहले कॉलम में लिख देंगे सूडान। ठीक है, एशिया, एशिया फर्स्ट किया, इंडिया। ठीक है, चीयर, इस ईयर में सिम्टम्स क्या आई हैं। ठीक है, और साथ में उसका रेफरेंस भी देना है, रेफरेंस जहां भी देने हैं आप लोगों ने, टेबल की फॉर्म में एंड वाला जो ये जो रेफरेंस दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपने, जहां से वो डाटा लिया होगा, वो आपने उस डाटे को साइट भी करना है। पर किस तरह की इन्वायरमेंट होगी, तो ये पैथोजन ज्यादा, अच्छा ये पैथोजन किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू। इट मीन अब हमें इंसेक्ट की इन्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। अच्छा, फर्ज किया इधर अगर मॉस्किटो है, वो यूके से रिपोर्ट हो सकता है। एक इंसेक्ट है, उसको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए। यूके में एवरेज टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां रहेगा वो? नहीं रिपोर्ट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट वेक्टर है या डिजीज है जो यहां आने के उनके चांसेस ज्यादा हैं। अब पाकिस्तान से कई ऐसे पैथोजन जो अमेरिका गए हैं, पैरासाइट्स ऐसे हैं जो यहां से किसी और कंट्री में गए हैं। इसलिए तो कहते थे यार, जब आप दूसरी कंट्री में जाएं तो अपने आप को वो वैक्सीन करवा के जाएं, ये करके जाएं, वो करके जाएं। इस तरह प्लांट मटेरियल, आपको आप लोगों को पता होगा कि अक्सर यार कहा जाता है यार पाकिस्तान के मैंगो जो है ना, उसकी शिपमेंट वापस आ गई। वो क्या होती है, वजह क्या होती है, उसके ऊपर कोई डिजीज होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं पूरे होते, वो
वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने जो रिव्यू आर्टिकल लिखना है वो स्प्रेड कैसे हुआ। एक एक पैथोजन आया ही अमेरिका में, सबसे पहले वो अमेरिका में रिपोर्ट हुआ, वो वहां से स्पेन गया, स्पेन से वो यूके गया, यूके से पाकिस्तान आया। तो कैसे आया, किस रूट के थ्रू, वो कैसे पता चलेगा। हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर कहाँ कहाँ पब्लिश हुए हुए और किस किस ईयर में पब्लिश हुए हुए, तो हमें पता चल जाएगा ओके इस ईयर में ये स्पेन में था और उसकी इतनी टाइप्स थी। फिर ये इजिप्ट आ गया, इजिप्ट में उसकी एक नई हैप्लोटाइप या बायोटाइप रिपोर्ट हुई। अच्छा, अब कई ऐसे कंट्रीज भी होंगे जहां उसकी रिपोर्ट लेट हुई होगी, वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहां पर रिसर्च नहीं हुई हुई। तो आपने इस सिनेरियो को भी अंडरस्टैंड करना है। आप ये कह सकते हैं कि ये यहां हुआ है लेकिन यहाँ रिपोर्ट लेट हुआ है। उसकी वजह क्या है कि हमें वो जो टाइप है ना हैप्लोटाइप, जो पुराने जमाने में रिपोर्ट हुई थी, वो यहां से भी रिपोर्ट हुई है लेकिन हुई लेट है। इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन रिपोर्ट नहीं हुई। क्योंकि जो पूरी दुनिया का मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम होगा या जो भी होगा, जस्ट डायग्नोस्टिक्स होंगी, जब भी कोई ज़ाहिर चीजें आती हैं, रिसर्च होती है, तो नई चीजें डिस्कवर होती हैं, नए वायरसेस डिस्कवर होते हैं, नए पैरासाइट डिस्कवर होते हैं। तो उस डिस्कवरी के ऊपर आपने पूरा एक रिव्यू आर्टिकल को लिखना है। देख के आपने उसमें मुझे बस वो करना है। ठीक है, लेकिन आपने डिफरेंट हेडिंग्स बना लेनी है, थीम्स बना लेना है, और उसमें देख लेना कि आपने 8-10 हेडिंग है, उसके सब थीम्स है, सब हेडिंग्स है, उसके अंदर आप लिखते जाएं। है पेपर्स कितने होने, टेबल्स आपने अपने ऊपर डिसाइड करना है कि आप एक या दो, तो कम से कम दो तो टेबल हों, दो या तीन, फिर एक फिगर्स भी हों। ठीक है, जो चीजें लाजमी आप इसको प्रॉपर टाइटल होगा। आप देखें ना यहाँ पर, आप ये देखो ना, ये देखो। अच्छा, आप देखते हैं रिव्यू आर्टिकल और मलेरिया डायग्नोस्टिक्स के ऊपर एक रिव्यू है, मलेरिया पास एंड द प्रेजेंट, मलेरियल पैथोजेनेसिस। आप ये भी कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी लिख सकते हो रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, मलेरियल पैथोजेनेसिस, मलेरियल कैसे डिजीज काज करता है। ठीक है, न्यू अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस इन मलेरियल। अच्छा, आपने जो टॉपिक लिखना है ना अपने, वो पहले ना रिपोर्ट हुआ हो, वो बिल्कुल थोड़ा जिस तरह, वो देख ले जैसे हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो वैसे आप उसको कर ले, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं मैं उसको पब्लिश जरूर करवा दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे जर्नल्स और इस तरह की चीजें हमें वाकफियत है जो आपके जर्नल्स को पब्लिश कर देंगे। ठीक है, चीजें ये इस डेडलाइन मिड तक है, बस 2 हफ्ते के, समझो 2 हफ्ता ही है। मैंने कहा कि आप यकदम अच्छा नहीं लिख सकेंगे, आपको मुझे, आप इसकी प्रेजेंटेशन तो बनाए ना साथ साथ। निमरा किधर, निमरा ही नाम उसका, निमरा को कहें कि अगले हफ्ते जिसने प्रेजेंटेशन दे रही है उसका नाम मुझे अभी बता दे, कौन देगा अगले हफ्ते, वॉलंटियर। प्रेजेंटेशन तो देनी पड़ेगी ना, एक दिन एक कर ले, एक दिन एक कर ले। आप में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? टॉपर ही देगी प्रेजेंटेशन। है, लड़कों में नहीं कोई, खान साहब, हाँ ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, प्रेजेंटेशन दे यार आप। ठीक है,